इंडिया की मस्ट विजिट डेस्टिनेशन और सभी ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट डेस्टिनेशन मनाली की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मनाली ऐसी डेस्टिनेशन है जहां आप साल के किसी भी वक्त विजिट कर सकते हैं। हर एक सीजन में मनाली की अपनी अलग खूबसूरती है। विंटर सीजन में स्नोफॉल के दौरान रोहतांग पास बंद रहता है और मई के महीने में खुलता है, जो कि मनाली विजिट करने का वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। हम इस जर्नी में देखेंगे कि कैसे बिना किसी टूर पैकेज सपोर्ट के हम दिल्ली से मनाली पहुंचेंगे। उसी तरह मनाली में लोकल साइट सीइंग की जगह और मनाली टाउन के पास का बिगेस्ट वाटरफॉल जोगिनी वाटरफॉल्स के नज़ारे भी देखेंगे। अगर आप टूर पैकेज में आना चाहते हैं तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मनाली से नियरेस्ट एयरपोर्ट भूंतर और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है, लेकिन दिल्ली आकर ओवरनाइट बस में ट्रेवल करना ज़्यादा कन्वीनियंट है। इंडिया की सभी स्टेट से आप ट्रेन या फ्लाइट से दिल्ली पहुंच सकते हैं। दिल्ली टू मनाली की ज़्यादातर बसेस कश्मीरी गेट ISBT के पास से शुरू होती हैं। दिल्ली की ट्रैफिक से बचकर कश्मीरी गेट पहुंचने का सबसे आसान तरीका दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली से मनाली 12 घंटे का सफ़र है। पास की डेट्स के टिकट के रेट्स आपको कम दिखेंगे। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट से या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ओला या उबर लेकर RK आश्रम के जिंक बस लाउंज आकर बस लेना अच्छा ऑप्शन रहेगा। डिनर के लिए बस एक बार रुकती है। अगले दिन कुल्लू पहुंचने से पहले ही मैं जाग गया। व्यास रिवर के साथ साथ बस आगे बढ़ रही है। मनाली पहुंचने से पहले ही लैंडस्केप बदलता आप देख पाएंगे, इसीलिए जल्दी उठने पर इन नज़ारों का मजा भी ले पाएंगे। कुल्लू भूंतर के रास्ते NH3 से सीधा आने पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 6400 फीट की ऊंचाई पर मनाली टाउन आएगा। लाहौल वैली, स्पीति वैली, ले जैसे जगहों पर जाने का गेटवे भी है मनाली। मनाली वॉल्वो स्टैंड में सारी वॉल्वो बसेस आके रुकती हैं। वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर है HRTC स्टैंड और हार्ट ऑफ मनाली के नाम से जाना जाने वाला मॉल रोड। मॉल रोड के एक साइड पर है देवदार पेड़ों से हरा भरा वन विहार नेशनल पार्क। वहाँ पास ही टिबेटियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी है। मॉनेस्ट्री के ऑपोजिट होटल में मैंने चेक इन किया। मनाली में बहुत सारे होटल्स हैं। मॉल रोड के पास के होटल्स होने से आपको अच्छे फूड ऑप्शंस और बाकी जगह जाने की एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी मिलेगी। एक छोटे से पावर नैप के बाद जैसे ही बारिश बंद हुई मैं मॉनेस्ट्री पहुंच गया। हिमाचल के ईस्ट में तिब्बत होने की वजह से हिमाचल में आपको बौद्ध धर्म की फॉलोइंग बहुत मिलेगी। मॉनेस्ट्री के अंदर का मेन अट्रैक्शन ध्यान मुद्रा में बैठे बुद्ध की मूर्ति है। मॉनेस्ट्री में बैठकर ध्यान करने की भी जगह है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जो पहली बार किसी बौद्ध मॉनेस्ट्री में जा रहे हैं। मॉनेस्ट्री वन विहार नेशनल पार्क के बहुत पास है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है जो पेड़ों के बीच लंबी वॉक करना पसंद करते हैं। साथ में यहाँ आपको चिड़ियों के गाने की आवाज़ सुनाई देगी। लेक में बोट राइड भी वन विहार का एक अट्रैक्शन है। अपनी ड्यूरेबिलिटी और रॉट रेजिस्टेंट होने के कारण देवदार के पेड़ों का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह श्रीनगर में हाउस बोट बनाने के लिए किया जाता है। मनाली के HRTC बस स्टैंड से दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस के लिए सीधी बसेस चलती हैं, जैसे कि कसोल, शिमला, धर्मशाला, काजा और हरिद्वार। सनसेट के बाद मॉल रोड लाइवली हो जाता है। मनाली में मॉल रोड पर रात में आराम से वॉक करना यहाँ के एक टूरिस्ट एक्टिविटीज़ में से एक है। हमारे अगले दिन का प्लान रेंटेड बाइक पर मनाली में लोकल साइट सीइंग की जगहों को देखना है। थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर एक दिन पहले ही मैंने बाइक ले ली। अगली सुबह हमने मनाली के एक छिपे हुए गांव सोयल गांव की तरफ अपनी जर्नी शुरू की। सोयल गांव मनाली से 16 किलोमीटर दूर है। अगर आप NH से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको व्यास नदी पर कई सारे पुल दिखेंगे। रिवर राफ्टिंग मनाली में एक फेमस एडवेंचर एक्टिविटी है जो इस व्यास नदी पर की जाती है। तिब्बत फ्लैग जैसा लहरा रहा था, वैसे ही मनाली के नज़ारे देखकर हमारा मूड भी अच्छा हो गया था। देवदार के जंगल से जर्नी के बाद सोयल गांव पहुंचे। सोयल गांव के साइट सीइंग प्लेसेस में से एक बहुत पुराना जमलू ऋषि मंदिर है।
जमलू ऋषि मंदिर हिमाचल के मलाना में भी देखा जा सकता है। बाइक पार्किंग एरिया से 10 मिनट की पैदल दूरी पर आप सोयल नदी तक पहुंच सकते हैं। इस नदी के किनारे होमस्टे और कैंपिंग स्पॉट्स हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ नदी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी जगह पर रहना बहुत अच्छा लगता है। सोते समय ऐसा लगेगा कि बाहर बारिश हो रही है। नग्गर और सजला वाटरफॉल्स आसपास के 2 और अट्रैक्शंस हैं। सोयल गांव में कुछ टाइम बिताने के बाद हमने मनाली के हिडिंबा मंदिर की जर्नी शुरू की। हिडिंबा मंदिर मॉल रोड से 2 किलोमीटर दूर है। मनाली में कई होटल हैं। हिडिंबा की तरफ के होटल्स में अच्छे व्यू वाले कमरे हैं, लेकिन मनाली सेंटर से डिस्टेंस इसकी एक प्रॉब्लम है। हिडिंबा मंदिर को लोकली डुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर उस जगह बना है जहां भीम की पत्नी हिडिंबा देवी ने ध्यान किया था। हिडिंबा देवी मंदिर देवदार के पेड़ों के बीच में है। हिडिंबा मंदिर से ओल्ड मनाली 2 किलोमीटर दूर है। मनासलू रिवर पर बने इस ब्रिज को क्रॉस करके ओल्ड मनाली पहुंचा जा सकता है। ओल्ड मनाली का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है मनु मंदिर। मनु ऋषि का मंदिर पगोड़ा स्टाइल के आर्किटेक्चर में बना हुआ है। मनु मंदिर के बगल में आपको ट्रेडिशनल हिमाचली घर मिलेंगे। ये लकड़ी, पत्थर और मिट्टी से बने होते हैं। ये जगह मनाली से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद यहाँ के लोग अपने ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं। ओल्ड मनाली से होकर बहने वाली मनासलू नदी की खूबसूरती देखने के लिए मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का खरमा वाटरफॉल्स एक अच्छी जगह है। हमारा अगला पड़ाव जोगनी वाटरफॉल्स है, जो 96 मूवी की रिलीज के बाद सदर्न इंडिया में मशहूर हो गया है। ट्रैक वशिष्ठ मंदिर से शुरू होता है, जो मॉल रोड से 4 किलोमीटर दूर है। ट्रैक के बाद थकान दूर करने के लिए हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। वशिष्ठ से जोगनी वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक है। जैसे ही हमने चलना शुरू किया, हमारे साथ 2 गाइड भी जुड़ गए। रास्ता एप्पल के बागों और पाइन ट्री से होकर जाता है। जैसे हमने चलना शुरू किया, गाइड्स भी बढ़ते चले गए। ऐसा ही 3 किलोमीटर चलने के बाद हम जोगिनी फॉल्स पहुंचे। जोगिनी वाटरफॉल्स का रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है। इस वाटरफॉल का नाम जोगिनी नाम से जानी जाने वाली गांव की देवी से मिला है। कहा जाता है कि देवी जोगिनी इस झरने के पानी में रहती है। इंडिया में कुछ ही झरने ऐसे हैं जहां आप सामने से ही नहीं बल्कि झरने के पीछे से भी नेचर की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। तो मनाली का लोकल साइट सीइंग यहीं खत्म होता है। इस तरह हम दिल्ली की 1000 फीट की ऊंचाई से मनाली के 6400 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे और अब हम मनाली में 13,000 फीट की ऊंचाई पर रोहतांग पास के नज़ारे देखने जा रहे हैं। तो उन नज़ारों के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सजेशंस कमेंट्स में ज़रूर बताएं।